नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, जब से पटवारियों की लिस्ट जारी हुई है तब से पूरे प्रदेश में पटवारी लगातार अब एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि आखिरकार उनका नाम उजागर क्यों किया गया है, क्योंकि वे गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये 370 पटवारी जो हैं भ्रष्ट हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त काफ़ी सारे पटवारी मौजूद हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। क्या सरकार ने जो सूची जारी की है क्या वो सही है या फिर उसमें कमियां हैं या उन्हें बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ काफ़ी पटवारी मौजूद हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने जो सूची जारी की है, आप लोगों को उस पर आपत्ति क्यों है? सरकार ने बगैर दोषी के ये जो सूची जारी की है, इसकी पहले तो हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और बगैर दोषारोपण के ये सूची जारी करना बहुत ही गलत है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये किस एजेंसी से कराई है और किस तरीके से कराई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिसने ये उजागर की है बगैर दोष के किसी को अपनी तरफ से दोषी कहना ये बहुत गलत है। सरकार ने ये कहा कि आप लोग सहायक रखते हैं, तो किस प्रावधान के तहत आप लोग सहायक रखते हैं? सहायक तो वैसे तो रखते नहीं, फिर भी कभी गिरदावरी के टाइम पर भी सरकार ने हमारे को सहायकों के लिए बोला भी है कि तकरीबन हम लोग काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं कि हम जब पटवार खाने में जाते हैं तो वहाँ पर पटवारी कम मिलते हैं, सहायक ज़्यादा मिलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ देख लो, हम सभी पटवारी खड़े हैं, कोई भी सहायक नहीं है किसी के पास। नहीं, अब तो सरकार ने सूची जारी कर दी, लेकिन उससे पहले की बात है ये। उससे पहले हमारे टाइम में तो नहीं है ऐसा कि सहायक ज़्यादा मिलते हैं पटवारी कम। पटवारी ज़्यादा, बल्कि यहाँ तो सहायक तो है भी नहीं कोई। एक सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने पूरी एक सूची बनाई है कि भाई 2,000 रुपये इस चीज़ के, 5,000 रुपये इस चीज़ के, हर चीज़ का एक रेट लिस्ट जो है वो तय की हुई है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। कोई रेट लिस्ट नहीं है। सरकारी जो फीस होती है, जैसे म्यूटेशन की होती, म्यूटेशन को अगर कोई लेता है, सरकारी फीस होती है इसकी, वो पटवारी सरकार के खाते में ही पैसे डालता है। इसका भी कोई भी चीज़ है उसके रेट तय हैं। जैसे गिरदावरी होती है, एक सजरा होता है, इंतकाल की होती है, इनकी सबकी सरकारी फीस है, वो सरकार के खाते में जाती है। लेकिन हम आमतौर पर जब गांव में जाते हैं या कहीं भी लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों का एक नैरेटिव सा सेट हो चुका पटवारियों के खिलाफ। वो कहते हैं कि जब भी हम पटवार खाने में जाते हैं तो पटवारी बगैर पैसों के कोई काम नहीं करते, कलम ही नहीं चलाते अपनी। ये क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें? सर, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पटवारी अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो लोग कहते हैं वो गलत काम करवाने के इच्छुक होते हैं और हम गलत काम नहीं करते, तो हमारे को बदनाम करने के एक साजिश के तहत बदनाम करके वहाँ से ट्रांसफ़र करवाना या उनको आरोपित करवाना वो उनका काम है। हम सभी पटवारी यहाँ अपनी ईमानदारी से काम करते हैं और जो सरकारी फीस है वही हम लेते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरीके से सरकार ने जो सूची जारी की है तो कोई ना कोई इसमें सच्चाई होगी, तभी तो सरकार ने सूची जारी की है। सरकार ने किस एजेंसी से सूची बनवाई है हम उसके बारे में नहीं जानते। उसने जो जिस भी एजेंसी ने ये कहा है, एक अमूमन अपनी राय थोपी है। जिस प्रकार से आप ज़मींदारों की बात कर रहे हैं, ज़मींदार आमतौर पर कह देते हैं भाई पटवारी बिना पैसे काम नहीं करते, इसी तरह उन्होंने अपनी एक राय थोप दी। इंतकाल के 1 से 2,000 रुपये आप देखो किसी भी लिस्ट में, किसी पटवारी के ये नहीं कहा गया कि इसने 5,000 रुपये लिए, या वो एक अमूमन लिख दिया उसने अपनी तरफ से। अगर ये लेते हैं, उन्होंने कोई जांच नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, उन्होंने अपनी मर्जी से अपना काम जिसको भी दिया गया था उसने अपना काम टाल दिया आगे, ये पटवारियों को दोषी ठहरा के। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि तमाम लोग जो है हमारे चैनल को देखते हैं तो लोगों को पता चले कि आखिरकार फ़ीस क्या है। जो लोग पटवार खाने में आते हैं तो किस काम की कितनी फ़ीस होती है, ताकि लोगों को पता चल जाए, आगे से उन्हें भी दिक्कत ना हो। फीस के लिए हमारी तहसील में बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पटवारियों के पास भी लिस्ट आ जाएगी। 1-2 दिन में दोबारा यहाँ बोर्ड लग जाएगा, उसके हिसाब से हो जाएगा। वो ये भी काम चल रहा है। फीस का भी, सरकारी फीस का कितनी क्या है उसकी सारी कार्रवाई चली हुई है। सरकार के हमने कल मंत्री का बयान भी सुना था, विपुल गोयल ने भी कहा था कि जो भी लोग दोषी हैं, जिनके भी नाम आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग क्या फैसला लेंगे? हम तो चाह रहे हैं सरकार इसकी जांच कराए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सरकार तो ये कह रही है कि हमने जांच करा के उसके बाद, विपुल गोयल ने साफ तौर से कहा कि हमने जांच कराई है, उसके बाद इन लोगों के नाम निकल कर आए हैं। अगर जांच होती तो अभी तक सजाएं हो जाती उनकी। पहले सरकार को जांच करानी चाहिए। अगर दोषी है, हम भी ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए।
ऐसे किस एजेंसी से कराई है, कैसे ये जांच हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार को दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए, जांच करा के जो दोषी है उसको सजा दो। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमारे जितने पटवारी खड़े हैं, हमारा यहाँ ईमानदारी से कोई किसी के पास चेला नहीं रहता, कोई सहायक नहीं है, सभी अपना ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। जो सरकारी फीस होती है वो हम ले रहे हैं। अगर सारे पटवारी सही हैं तो क्या फिर सरकार को ये नौबत क्यों आई, सरकार को नामजारी करने पड़े? अब उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि किस एजेंसी से सरकार ने ये रिपोर्ट तैयार कराई है, इसके बारे में हमारे माननीय जो सीएम है वो भी ये बयान दे रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं किस एजेंसी ने ये लीक करी है, किसने तैयार की। जांच ही करें सीएम साहब खुद, और सीएम साहब ने खुद भी ये कहा है कि इसकी हम जांच कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, सुना आपने कि किस तरीके से जो पटवारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका यही कहना है कि जो लिस्ट बनाई गई है वो लिस्ट पूरी तरीके से फर्जी है, ये लोग ऐसा काम नहीं करते। लेकिन सरकार जांच की बात कर रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है।